ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, इसका क्या मतलब है ध्यान समझो। ये हम लोग वैसे फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। जो डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, ये क्या बोलती है कि एफ ए प्लस एच, मतलब ए क्या है, कोई भी x इज इक्वल टू ए, जिसपे ये फंक्शन क्या है आपका y इज इक्वल टू ये फंक्शन एफ एक्स है। तो x इज इक्वल टू ए पे ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए, ये बोलेंगे ना। अगर फंक्शन की वैल्यू रख दोगे तो ये आपका डिस्टेंस बेसिकली ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ए कामा एफ ए, समझ में आइए। अगर यहाँ से h डिस्टेंस पे, थोड़ा मैं दूर दिखा दिया हूँ, h डिस्टेंस पे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एब्सिसा क्या हो गया, a प्लस एच पे अगर ये तुम्हारी वैल्यू हो गई, इसको मैं बोल दिया एफ ए प्लस एच, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a प्लस एच कामा ए प्लस एच, यहाँ तो समझ में आया है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एफ ए प्लस एच, मतलब कि फंक्शन में x इज इक्वल टू ए प्लस एच आपने रख के जो फंक्शन की वैल्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये क्या हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसेंशली क्या मतलब हुआ कि इसमें से ये डिस्टेंस माइनस किया गया है, एफ ए प्लस एच से एफ ए को हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो यानी कि ये डिस्टेंस बचा हमारा, इसका नाम दे दो चाहो तो, ये P दे दो, ये Q दे दो, ये M दे दो। तो बेसिकली क्या बचा ये QM, ये क्या बचा QM डिवाइड बाई A प्लस एच माइनस ए प्लस एच आपका ये है, ये आपका क्या है A है, मतलब A प्लस एच आपका ये डिस्टेंस है, A आपका ये है। तो A प्लस एच से तो ये डिस्टेंस आपका हो गया PM, बेसिकली QM अपॉन PM, ये क्या हो गया QM अपॉन PM, दिस इज नथिंग बट QM अपॉन PM। लेकिन इसको डेरिवेटिव नहीं बोलते हैं, यहाँ पे h आपकी क्या है, अगर इसी में हम लिमिट लगा दें, लिमिट मतलब h टेंडिंग टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई, अब इसको अगर कट कर दिया जाए तो क्या बचेगा ये, हाँ डेरिवेटिव्स, तो ये तुम्हारा क्या हो गया h हो गया। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इसमें देखो h की वैल्यू धीरे धीरे 0 हो रही है, मतलब धीरे धीरे ये पॉइंट Q पॉइंट धीरे धीरे P की तरफ आ रहा है। किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या है, ये QM अपॉन PM, जहाँ पे लिमिट क्या हो रही है s टेंडिंग टू 0। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो एक तरह से क्या चीज़ दे रहा है, ये एंगल के बारे में बता रहा है, अल्फा के बराबर। तो ये क्या चीज़ बताता है, ये बताता है स्लोप। अब धीरे धीरे Q कहाँ पे आ रहा है, P की तरफ आ रहा है। तो एट द एंड जब Q P पे मर्ज हो जाएगा, व्हेन h टेंडिंग टू 0, when s tending to 0 basically q is merging to p। तो इसेंशली ये जो लाइन PQ है, जो अभी आपको छोटी सी ये कॉर्ड दिख रही है, दैट विल बिकम टेंजेंट। तो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया है उसका स्लोप, tan थीटा दे रहा है ना, ये tan अल्फा धीरे धीरे क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे जो आपका ये स्लोप बनेगा, जो आपका टेंजेंट बनेगा, वो जो एंगल बना रहा है ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, या यही एंगल थीटा है, तो उसका क्या दे रहा है, tan दे रहा है। tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो RSD इज नथिंग बट स्लोप, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन एट पॉइंट P। ये चीज़ हो गया। तो ये जैसे मैंने RSD समझाया है, तो कई बार हम लोग बोलते हैं RSD सफिशिएंट है, लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है ना, आपको LSD भी निकालना पड़ता है। तो इन्हें सिमिलर मैनर आप बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। सब कुछ देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, मतलब ये पॉइंट किधर होगा, Q, अब इस साइड ना होके इस साइड होगा, A से पहले होगा, डिवाइड बाई A माइनस एच माइनस है। तो यहाँ से यहाँ A कटेगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये
लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यहाँ पे प्लस एच, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग LSD। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा LSD निकालना होता है, RSD निकालना होता है। जिस तरह लिमिट हम लोग बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन LHL एग्जिस्ट, RHL एग्जिस्ट एंड LHL इज इक्वल टू RHL। इन a similar manner we say derivative exist at any point। what does it mean कि LHD at that point is equal to RHD that point। दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किस पॉइंट की बात हो रही है अभी? x इज इक्वल टू a की बात हो रही है, यानी कि x इज इक्वल टू a पे हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और LSD और RSD की वैल्यू और फंक्शन में रखने पे वैल्यू इक्वल आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a इज डिनोटेड एज f डैश a, ठीक है। इसको f डैश a लिखते हैं, डैश लगा देते हैं फंक्शन के ऊपर डैश। तो f डैश a का मतलब क्या है? डेरिवेटिव एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू a, इसको डिनोट करते हैं f डैश a से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये f डैश a डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड या नोन एज या डिनोटेड एज f डैश a। अब एक क्वेश्चन कर लो, जैसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव, हाँ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे? 10 दिया, और ये आपका फंक्शन दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 10 प्लस एच माइनस F10 डिवाइड बाई एच। तो बेसिकली अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया, ये डेरिवेटिव ना होकर अभी क्या बन गया? लिमिट हो गया। अब ये लिमिट, अब लिमिट बन गया ना, अब तुम वैल्यू रखो सीधे। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा बताओ? 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया पहला, माइनस 10² डिवाइड बाई एच हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू, जब ब्रैकेट ओपन करोगे 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस, अभी एच नहीं रख सकते वैल्यू सीधे 0, क्योंकि 0/0 आ जाएगा ये। तो तुम्हें जो भी मेथोडोलॉजी पढ़े हैं हम लोग उसके बेसिस पे, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, 10 प्लस एच प्लस 10 और 10 प्लस एच माइनस 10 बाई। तो ये देखो ये 10 से 10 कट गया, तो क्या आया लास्ट में? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 20 प्लस एच इंटू एच डिवाइड बाई एच हो गया। अब ये एस एच कैंसिल हो गया, अब वैल्यू रख सकते हैं हम 20 प्लस एच। अब एच की वैल्यू 0 करोगे तो 20, तो ये तुम्हारा हो गया LSD, ये सॉरी ये आपका हो गया RSD। निकाल लो, ठीक है, लिख लो उसको। इसमें एक चीज़ देखो, मैं LSD निकालने नहीं जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। याद होगा आप जब लिमिट्स डिस्कस किए थे तो मैंने बोला था हमेशा हम लोग LHL और RHL नहीं निकालते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली हमको निकालना चाहिए, लेकिन LHL RHL तभी निकालते हैं जब फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, कहीं पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, बाउंड्री पॉइंट आ रही है, या उसको पीस वाइज फंक्शन यूज़ हो रहा है। मतलब फंक्शन की टेंडेंसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेंज हो रही है
तब तुम LHL और RHL निकालते थे। इन सिमिलर मैनर आप LHD और RHD के चक्कर में तभी पड़ेंगे जब फंक्शन तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। यहाँ चूंकि नॉर्मल पोलिनोमियल फंक्शन है तो केवल RHD निकाल दो या LHD निकाल दो, एनी वन ऑफ देम यू कैन फाइंड, जो भी निकालोगे वही सेम दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ नहीं करनी है बार बार जब तक फंक्शन तुम्हारा वो पीस वाइज ना हो, बहुत ही सिंपल टर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई और लगा लीजिए आप लोग, क्वेश्चन 2 लगा ले, 2 नहीं और कोई लगा लो, एक कोई और लगा लो। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यही डिफ्रेंसिएशन का जो तुम्हारा फाउंडेशन है ना, यहीं से आती है। डिफ्रेंसिएशन की जो फाउंडेशन आती है, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन सीखोगे तभी आगे चल के डिफ्रेंसिएशन चैप्टर, फिर उसके बाद AOD, फिर इंटीग्रेशन, सारी कहानी वहीं शुरू। कैलकुलस का बेसिकली फाउंडेशन है। लिमिट आप लोग को समझ में आ गया और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे समझा गया कि कोई एक पॉइंट x = a है, x = a पे मैंने बोला डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी आपने क्या समझा कि इसका मतलब सर आपने बताया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa + h - fa अपॉन h की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब ये आपकी जो वैल्यू आती है ये f' है, मतलब कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। क्लियर है, जिसको f' बोला जा रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब मैंने बोला कि ये जो फंक्शन यहाँ से मान लो स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। अब ये ऐसे जैसे a है ना, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जैसे x = a है, ऐसे यू कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बिटवीन द डोमेन। समझ में आया? और हर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना शुरू कर जाए, x = a, मान लो a1 मैं बोल दूँ, x = a1, x = a2, x = a3, x = a1000, x = a lakh, यानी कि ये फंक्शन हर पॉइंट पे तुम्हारा क्या बोल रहे हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पे। तो ये जो x = a है, जिसको मैं a1, a2, a3 रन टाइम पे रख रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ a1, a2, a3 ना निकाल के सीधे इसको मैं क्या लिख देता हूँ, x। सीधे मैं a को क्या रिप्लेस कर दे रहा हूँ, x। तो x का मतलब आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मतलब यू आर फ्री टू टेक एनी पॉइंट। हाँ, कोई उस डोमेन, उस फंक्शन के डोमेन के अंदर यू कैन टेक एनी पॉइंट। तो सिंपली अगर मैं a को रिप्लेस कर दूँ x से, तो देखो क्या चेंज होने वाला है। अब fx + h - fx डिवाइड बाई h, इसको क्या बोलेंगे, f'। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्या बता दिया, ये अब डेरिवेटिव एट ए पॉइंट नहीं रह गया, डेरिवेटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, x रहेगा, और h तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x बचेगा। तो यानी कि वो जो फंक्शन, नया फंक्शन दिखेगा, वो फंक्शन ऑफ x होगा, f नहीं होगा, कोई और डिफरेंट होगा, लेकिन वो एक नया फंक्शन होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें उसका एडवांटेज क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकाल ले तो इसका क्या एडवांटेज है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको किसी समय पे स्लोप चाहिए तो आपके पास रेडीमेड एक मशीन रेडी है, सीधे वैल्यू रखो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने याद होगा, हम लोग फिजिक्स में कई जगह यूज़ करते हैं सर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो तुम लोगों ने बोल दिया कॉस एक्स। कैसे होता है वो यही चीज़ बताता है, यहीं से वो चीज़ डेराइव की गई है। तो अभी हम लोग कुछ फंक्शन को डेराइव करेंगे 1 by 1 जो आपके स्कोप में है। फिर हम लोग एक लॉ बना देते हैं, उस लॉ से हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। वो एकदम चैप्टर एक अलग से हो जाता है 12th में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इस मेथड से क्या होता है, सबसे जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव, या उसका डेरिवेटिव कैसे फंक्शन में दिखता है वो निकालेंगे।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, एफ लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके स्कूल में आता है कि आप इसको डराइव करिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि एफ एक्स आपका ये है। इसके डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। निकालते हैं इसको, जरा देखो क्या आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। अभी एच जीरो करने पे जीरो बाई जीरो आ जाएगा। और एल हॉस्पिटल लॉपिटल रूल यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉपिटल रूल डिफरेंशिएशन जानने के बाद लगाया जाता है। डिफरेंशिएशन ही तो डराइव कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है? लॉपिटल रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बोलोगे सर लॉपिटल नहीं, वो तब लगाओगे अभी डिफरेंशिएशन ही नहीं जान रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन का बेसिक सीख रहे हैं हम लोग। एक बच्चे ने सारे क्वेश्चन उससे कर दिए, वो फेल हो गया। नहीं गलत है, तुम लोग बार बार भाई मतलब तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हाँ देखो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। हाँ वही लगा दो, कोई लगा दो जैसे भी, ठीक है वही लगा दो। चलो मैं लगा दिया, लिखना हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लास्ट में ही आएगा, एच कॉमन करो तो क्या आएगा, एच प्लस 2x डिवाइड बाई एच, यही आएगा। एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस 2x। अब एच को क्या करोगे, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 2x। आ गया, मैच कर गया, गुड। नेक्स्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका जरा निकालने की कोशिश करिए आप लोग, देखिए हो पा रहा है, डालेंगे ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई माइनस, तो देखो x माइनस एक्स प्लस एच डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू ये हो जाएगा h। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, एच से एच कट गया हाँ, तो और h की वैल्यू जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा, -1 बाई। वेरी गुड, हेडिंग डाल लो, अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, दो फंक्शन मान लो दिया, एक फंक्शन एफ एक्स दिया, एक फंक्शन दोनों जी एक्स दिया है। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स फंक्शन जी एक्स है। तो पहला क्या बोलता है कि एफ प्लस जी, कोई फंक्शन तुम्हारा इसका समेशन दिया है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह मान लो दिया है। कोई फंक्शन का सम दिया है पहले से और तुम्हें इसको क्यूमुलेटिवली इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो प्लस माइनस सिंपल हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, इसको एडिशन रूल बोल दिया गया, इसको सब्ट्रैक्शन रूल बोल दिया गया। ठीक है, और फिर क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। थर्ड लिख लो, प्रोडक्ट रूल। हाँ वही है प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू जी एक्स। हाँ
ठीक है, तो एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। फोर्थ लिख लो कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, हाँ बहुत पहले किया गया इसको, सही बोल रहे हो। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन है आपका एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये क्या होता है एफ डैश एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। एडिशन रूल है ना? हाँ ये एडिशन रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी बोलो। और ये हो गया जी एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कोसेंट रूल आपका हो गया। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या है, वो आपका बहुत सिंपल फंक्शन एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स, जिसको आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही, मतलब जब से 11th में आए हो। माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। अच्छा cos x का माइनस साइन। हाँ कॉस, ये जानते हो। अब ये आता कैसे देख लेते हैं, तो इसको कैसे निकाला गया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। डेरिवेटिव कोई चमत्कार नहीं है, डेरिवेटिव क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला गया है। एक ही प्रिंसिपल पर हाँ हाँ एक ही है, सफिशिएंट है वो। जो फर्स्ट ही बोल रहे हैं। और भी तो होंगी सर। नहीं फर्स्ट सेकंड भी तो है, लिखा तो है सर हमने उसमें d स्क्वायर करके कुछ था। वो डबल डेरिवेटिव होता है, वो डबल डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करो तो डबल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट में ना देखो एक से ए निकालना होता है। अच्छा एक चीज़ तुम लोग ध्यान दे रहे हो, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, ये याद है राइट वाले साइड से आया था, लेफ्ट से भी कर सकते हो। एक्स माइनस एच कहीं लिखा नहीं है बुक में, लेकिन वो आप लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, क्या चीज़ एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, बार बार एच बोल रहे हो तो माइनस एच, ठीक है। आप इसको भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग इसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं। कोई कंसर्न तो नहीं है, समझ में आ गया। देखो क्या होगा ये, हाँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अभी एच की वैल्यू जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0/0। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस बी, चाहे जैसे लगा सकते हो। अच्छा कैसे बोल रहे हो, साइन एक्स और साइन प्लस साइन सी माइनस साइन डी। हाँ वही लगा लेता हूँ। वो भी ज़्यादा लगा easy है। सकते हैं। नहीं दोनों लगा, एक बार रुक जाओ। साइन ए प्लस बी में क्या होगा ये, साइन ए cos से नहीं, sin a cos b sin b cos a। नहीं नहीं इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, ये वाला बताओ, साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, क्या होगा ये, माइनस साइन ए 2 साइन सी सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं है ये, अच्छा हम cos, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 कॉस प्लस h माइनस x एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई h। एच हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कट गया ये, तो लिमिट गड़बड़ कर दी है, साइन सी माइनस साइन डी नहीं होता है, ये होता है कॉस होता है, ये साइन होता है। साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी, यहाँ साइन माइनस है आपका, तो ये 2 कॉस होगा, ये साइन होगा। इसलिए तो मैंने वो cos d माइनस हाँ। c बोला था। नहीं डी माइनस सी कॉस सी माइनस कॉस डी में होता है, उल्टा होता अच्छा, है, हाँ। ठीक है। तो ये आपका कॉस हो गया, ये आपका साइन होगा, ठीक है। जब प्लस होता है तो ये साइन कॉस होता है, जब माइनस होता है तो ये कॉस साइन हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या बच रहा है, साइन एच, देखो ये क्या बचा है यहाँ पे 2 कॉस, ये हो गया 2 मतलब x प्लस एच बाई 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, साइन h बाई 2, नीचे क्या है h, इसको क्या करें बाई 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा
लिमिट वाले रूल से साइन एक्स बाई एक्स एच टेंडिंग टू 0 एच बाई 2 भी हो जाएगा। टू कट जाए ये 2 2 कट जाएगा तो लास्ट में क्या है ये cos लिमिट कॉस x एस प्लस एच बाई 2, एच की वैल्यू 0 यस सर कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप इसको करके आप क्या निकालिए एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का निकालिए। सर ये जो आपने लिखा है इस तरह से मैं- sin x वाली का मैं करता हूँ अब तुम लोग अपना करो, ऊपर मत देखो, ठीक है। टेन एक्स h plus 2x बना था हाँ वही लगेगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी तो क्या होता है? हाँ तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स एस कट गया तो ये आ गया साइन एच अपॉन एच और क्या आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया और यहाँ पे एच की वैल्यू 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू। इसीलिए आपने क्या याद किया है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, डन। यस सर चलो।